आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में अस्तर वाले ब्लाउज की केवल कटिंग ही नहीं बल्कि इस वीडियो में सिलना भी बताऊंगी। क्योंकि आप सभी का बहुत दिनों से ऐसा शिकायत है कि केवल कटिंग का वीडियो ही क्यों ना उसमें आप स्टिचिंग का भी वीडियो ऐड कर दें फिर डालें, तो इससे हमें आसानी होगी ना कि एक ही वीडियो में हम कटिंग स्टिचिंग दोनों सीख जाएंगे। तो आज आप सभी का जो विश था मैंने पूरा कर दिया, कटिंग स्टिचिंग दोनों सिखाया है। देख सकते हैं शुरू में ही कि मैं यहाँ पे सिल रही हूँ इसको। ब्लाउज को फिटिंग करना भी मैंने सिखाया है, फिटिंग का सीधा लाइन जो मार्क होता है वो तरीका भी बताया है। तो अगर इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहते हैं तो एकदम शुरू से सीख जाएंगे कि कैसे आप सभी को ब्लाउज को कटिंग करना है और सिलना भी है। तो यहाँ पे ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है। तो सबसे पहले हम कटिंग जो है अस्तर की करेंगे या मेन फैब्रिक की। तो पहले मार्क करेंगे अस्तर पे, फिर हम लोग मेन फैब्रिक के ऊपर रख के उसकी भी कटिंग करेंगे। लेकिन सब ये सारी चीज़ों से भी पहले ना पुराने वाले ब्लाउज का नाप लेंगे। तो ब्लाउज का लंबाई नाप लिया हमने, तो 14 इंच आया था हमारा। अब यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि आपको ना ये जो आर्म होल से लेके गला तक का दूरी है उसको नापना है। तो ये 9.5 इंच आ रहा है, तो 9.5 इंच आ रहा है, तो इसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11.5 इंच। तो 11.5 इंच से हम लोग अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे और फिर ब्लाउज की कटिंग करेंगे। यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इस बात को गौर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक आसान तरीका, जो लंबाई है ना ब्लाउज का उसके लिए 32 इंच पे आपको मार्क करना है। मतलब आगे पीछे के लिए एक बार में ही 32 इंच जितना लंबा मार्क कर लेना है और कपड़े को काट करके निकाल देना है। अब 32 इंच में ही आपका 14 इंच लंबा ब्लाउज सिल करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इतना तो मार्क कर लिया आपने। अब इस अस्तर को साइड में करके मेन फैब्रिक को भी आप सेम टू सेम डबल फोल्ड करेंगे और 32 इंच जो लंबा है ना उसको भी कटिंग करेंगे और चौड़ाई में वो 11.5 इंच इतना होगा। तो हम नापा जोखी नहीं करेंगे मेन फैब्रिक में, बस डबल फोल्ड करेंगे मेन फैब्रिक को और इसी के ऊपर जो हमने अस्तर मार्क करके कटिंग किया हुआ था इसके ऊपर रख दिया हमने। अब क्या करना है, हमें मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, बस किनारों किनारों से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों आगे पीछे के पार्ट के लिए एक साथ में कटिंग हो चुका है। इससे ब्लाउज कटिंग जो है ना बहुत फास्ट होता है। अगर आपके पास टाइम कम है ना तो फिर आप लोग जल्दी से ब्लाउज कटिंग कर पाएंगे। अब देखिए मैंने दोनों को तो कट कर लिया है, लेकिन इसको मेन फैब्रिक की तरफ से मैंने पलट लिया है। मेन फैब्रिक की तरफ से क्यों पलटा मैंने, इसके पीछे भी रीज़न है, अभी बताऊंगी आपको। और देखिए ये उड़ रहा है बहुत, तो मैं पिनअप कर लूँगी इसको। मैं नहीं, मम्मी कटिंग कर रही हैं और मम्मी जो तरीका बताती है ना इससे ब्लाउज कटिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो देखिए मैंने इसको अब डबल फोल्ड में कर दिया। तो अब डबल फोल्ड में कर दिया है इसको और नीचे वाला जो पार्ट है 1.5 इंच लंबा है और अस्तर की तरफ से देखिए ये ऊपर की तरफ अस्तर हमारा है, इसीलिए हमने मेन फैब्रिक की तरफ से इसको पलटा हुआ था। अब इसके बाद से ब्लाउज में कंधे का मार्क करेंगे हम लोग 5.5 इंच पे। ठीक है, अब इसके बाद आर्म होल का जो लंबाई है वो 6 इंच पे मार्क करेंगे बाहर की तरफ। अब इसके बाद से इसमें आर्म होल का शेप से पहले हम लोग ना इसमें गले का लंबाई का मार्किंग कर रहे हैं 6.5 इंच पे। तो 6.5 इंच लंबा गला हो गया, गले का चौड़ाई 2.5 इंच हो गया। और इसके बाद से गले का राउंड शेप और आर्म होल का राउंड शेप ऐसे ही फ्री हैंड से मम्मी मार्किंग कर रही हैं, क्योंकि इनको 20 से 25 साल का तजुर्बा है तो इसके वजह से। बाकी आप लोगों को अगर ऐसे फ्री हैंड से मार्किंग करने नहीं आता है तो मेरे बताए तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो वो तरीका भी बता दूंगी। मार्किंग ही नहीं, कटिंग भी यहाँ पे हो चुकी है। और जो छोटा वाला पार्ट ऊपर का दिख रहा है वो पीछे का है, जो बड़ा दिख रहा है वो नीचे वो आगे का पार्ट है। तो अभी इसमें जो छोटा पार्ट दिख रहा है इसमें पीछे गले का लंबाई बढ़ाना है। तो हमने पुराना वाला जो नाप था ना उसके ब्लाउज से नाप लिया कि हमें कितना लंबा गला बनाना है और एक मार्क करने के बाद से गले को देखिए कैसे मैं बढ़ा रही हूँ। बढ़ाने वाला मार्किंग करने के बाद से अभी क्या करना है, तो इसको हमें कटिंग कर देना है। इसको हमें कट करके निकाल देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक, और निकालने के बाद से पीछे वाला पार्ट जो है पूरी तरीके से कटिंग हो चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन इस पर भी मार्किंग करना है पीठ पे टक्स का। तो देखिए कैसे मम्मी ने 4 उंगलियों का इस्तेमाल किया, 2 बार नापा और इसके बाद से पीठ पे जो टक्स लगाते हैं उसकी मार्किंग कर लिया। तो पीछे वाले को अब मम्मी साइड में करेंगी। अब इसके बाद से हम मार्किंग करेंगे इसमें किस चीज़ का, तो टक्स पॉइंट और बेल्ट मार्किंग का। बेल्ट मार्किंग जो है ना बड़ा अतरंगी तरीका है मम्मी का मार्क करने का। मतलब हर बार ये कुछ ना कुछ अलग तरीका आजमाती रहती हैं। इस बार देखिए नीचे से इन्होंने 3.5 इंच ऊपर एक छोटा सा मार्क लगाया। अब इसी बीच वाले से ना गले के साइड थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और आर्म होल साइड थोड़ा बढ़ा लेंगे और बीच में राउंड बन जाएगा। इस तरह से देखिए कैसे बेल्ट मार्किंग कर दिया। अब इसके बाद टक्स पॉइंट जो है ना वो बनाने के लिए गले के साइड से 4 उंगली का गैप दिया मम्मी ने और पहला वाला टक्स बन गया। फिर पहले वाले से 3 उंगली का गैप दिया तो दूसरा वाला टक्स भी मम्मी ने बना लिया। इस तरह से दूसरे टक्स की मार्किंग हो गई। अब तीसरे वाले टेकिन का निशान बनाने के लिए फिर से 3 उंगली का गैप देके नीचे की तरफ बेल्ट के एकदम जस्ट पास में मार्किंग कर रहे हैं। अगर आप लोग इस वाले टक्स को थोड़ा और बीच में करेंगे ना तो फिर आर्म होल में चला जाएगा टक्स, इसीलिए नीचे उसको मार्क करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथा वाला आर्म होल में चला गया। इस तरह से देखिए टक्स का निशान कितना प्रॉपर बना है बिना किसी नापा जोखी के। मतलब इंच टेप का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया मम्मी ने और मार्किंग भी हो चुका है। लेकिन अभी बाजू कटिंग बाकी है ना, इसको भी देखे बिना नहीं जाना है आपको। और अभी तो मैं सिलना भी बताऊंगी अस्तर वाले ब्लाउज को। केवल ये
10 से 12 मिनट का वीडियो है और इसमें आप सभी को कटिंग स्टिचिंग दोनों मिल रही है और वो भी अस्तर वाला ब्लाउज। तो इससे और बड़ी बात क्या ही हो सकती है। इतना बड़ा एडवांटेज मिल रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इस, क्योंकि आप लोग बाद में इसे भूल जाते हैं। अब यहाँ से अस्तर को डबल फोल्ड में किया है, कितने इंच से वो आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई कि 9.5 इंच से। अब इसके बाद से एक बार और फोल्ड कर दिया तो ये 4 फोल्ड में हो गया। यहाँ पे अब बाजू का लंबाई जो है इंच टेप से भी मार्क कर सकते हैं या फिर पुराने नाप से, जो नाप में बाजू का लंबाई है ना उसी को बीचों बीच में रख देंगे। नीचे सिलने जितना मार्जिन छोड़ेंगे और ऊपर भी सिलने जितना मार्जिन छोड़ करके फिर यहाँ पे एक छोटा सा मार्क लगा लेंगे और इस मार्क को एकदम सीधा कर देंगे। ठीक है, इस मार्क को सीधा कर देंगे क्योंकि ये बाजू का पूरा लंबाई है तो इसलिए। लेकिन मार्क को सीधा नहीं किया मम्मी ने, यहाँ पे डायरेक्ट बाजू का शेप ही दे दिया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को यही वाला तरीका ना एकदम आसान लगता है, इसीलिए मैं ये तरीका मम्मी से वीडियो बनवा रही हूँ ताकि जो लेडीज़ कम पढ़ी लिखी हैं उनको ये तरीका समझ में आए और वो लोग भी ब्लाउज कटिंग करना सीख जाएं। और बाकी कैलकुलेटिव वाला तरीका तो मैं आप सभी को बताती ही हूँ, जो आप लोग हमेशा देखते हैं। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है कि मैं जो तरीका बताती हूँ वो समझ में आता है। तो इससे होगा ये कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी जो आप लोग कहेंगे। तो बाजू कटिंग के लिए देखिए मेन फैब्रिक को 4 बार फोल्ड करके अब अस्तर को रख करके और मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है यहाँ पे। तो बाजू कटिंग हो गया तो अभी गले का पट्टी और बटन पट्टी कटिंग करने के बाद से इसको हम सिलने चलेंगे और सिलाई भी ब्लाउज का बहुत जल्दी से हो जाएगा। बस वीडियो में आप सभी को 5 से 6 मिनट तक और रुके रहना होगा और फाइनल लुक आप सभी के सामने होगा। फिर आप लोग जज कीजिएगा कि ब्लाउज कटिंग इस तरह से हुआ है तो क्या इसका ब्लाउज स्टिचिंग में फिनिशिंग आया कि नहीं, ये आप लोग खुद ही कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो आई हुक पट्टी है वो गले में से कपड़ा बचा था ना, उसी से हम लोग कट करके निकाल रहे हैं। मेन फैब्रिक का भी निकालना है और अस्तर का भी निकालना है। ये सारी चीज़ें तो आप सभी को ऑलमोस्ट पता ही होंगी, तो इसीलिए मैं वीडियो को फास्ट करके दिखा रही हूँ ताकि आप सभी का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मतलब इस कम समय में मैंने आप सभी को ब्लाउज कटिंग करना से लेके सिलना तक ये दोनों चीज़ें ही बता दी हैं। तो आप सभी का बहुत सारा टाइम बचा है ना, तो आप लोग लाइक वगैरह कर दीजिएगा। अब ये लास्ट प्रोसेस है, यहाँ से हम कर रहे हैं गले की पट्टियों की कटिंग और इसके बाद से हम ब्लाउज को सिलने चलेंगे। यहाँ से गले के लंबाई के हिसाब से 3 से 4 गला पट्टी कटिंग कर लेना है। उसके बाद डोरी के लिए देखिए कैसे पतला पतला 2 पट्टी कटिंग कर रहे हैं और ये भी उरे भी है। अब सिलने की बारी आई है तो सबसे पहले ब्लाउज का पीछे वाला पल्ला सिलेंगे। तो मेन फैब्रिक को पहले हम सीधा करेंगे, अस्तर को हमने साइड में हटा लिया है, मेन फैब्रिक को सीधा कर दिया। अब इसके ऊपर रखेंगे हम ब्लाउज के अस्तर को। अब नीचे से आधा इंच कपड़ा पकड़ के सिलेंगे और गले में पाइपिंग बनाने वाले हैं तो वो तरीका भी बताऊंगी आप सभी को। नीचे मैं पहले आधा इंच कपड़ा पकड़ के सिलाई इसलिए लगाती हूँ ना ताकि कमर पट्टी जो है अंडरग्राउंड हो जाए, हमें तुरपाई पट्टी ना लगाना पड़े, टाइम भी बच जाए। तो इतने सारे फायदे होते हैं आप सभी को। तो अभी इसके बाद से देखिए अब गले के ऊपर ना हम इसको पलट लिए हैं और एक सिलाई लगा रहे हैं सीधे साइड से ही, गले को अंडरग्राउंड नहीं करना है तो इसके वजह से। तो सिलाई लगाने के बाद से किनारों पे भी सिलाई लगाया हमने आर्म होल की तरफ और उसके बाद से ब्लाउज में पीठ पे जो टक्स का मार्किंग किया था उसको भी सिल रहे हैं। अब इसके बाद आगे वाला पल्ला सिलना बताऊंगी। आगे वाले पल्ले को भी सेम इसी तरीके से हमें सिल के पलट लेना है और उसके बाद टक्स देना है। तो इसीलिए मैं आगे का जो प्रोसेस है ना पूरा कंप्लीट नहीं बताऊंगी, ऐसे ही इसको भी सिल के पलट देना है। जैसे हमने मेन फैब्रिक को रखा, फिर उसके बाद अस्तर को रखा और फिर किनारों से सिल के इसको पलट लिया। देखिए एक बार में चुटकियों में हो गया। अब बीचों बीच से हम इसे काट लेंगे क्योंकि दोनों पार्ट्स में अलग अलग से टक्स लगाएंगे ना, तो इसलिए। और ब्लाउज में टक्स लगाने से भी पहले हम बेल्ट के ऊपर 2 सिलाई लगाएंगे और बेल्ट के ऊपर 2 सिलाई लगाने के बाद से हम करेंगे इसकी कटिंग बीचों बीच से, ठीक है। और बेल्ट को देखिए हमने 2 सिलाई लगाया हुआ है, अब बीचों बीच से इसको कट करके अलग अलग कर देंगे। तो इससे होगा ये ना कि कपड़ा कंट्रोल में रहेगा, इधर उधर खसकेगा नहीं। बेल्ट को अलग करने के बाद से ब्लाउज में टक्स लगा रहे हैं 2। तो देखिए पहला वाला टक्स हमने सिल दिया, अब इसके बाद से दूसरा वाला टक्स भी हम सिल देंगे ब्लाउज में। उसके बाद तीसरा और चौथा भी सेम तरीके से सिल देना है। और बेल्ट पट्टी को जोड़ने के बाद से मेन प्रोसेस होता है इसमें बाजू को सही तरीके से जोड़ना और ब्लाउज को फिटिंग करना। ये 2 चीज़ें अगर आपके ब्लाउज में अच्छी तरीके से आप सीख गए और आपने कर दिया प्रोसेस को, तो फिर आपका ब्लाउज जो है 100% फिनिशिंग के साथ आपके बॉडी में फिट होगा। तो देखिए जल्दी जल्दी में मैंने करके और चारों टक्स को सिल दिया है। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, तो बेल्ट को जोड़ना है। बेल्ट को हमें क्या करना है, तो हल्का सा नोक को बाहर की तरफ निकाल के और फिर इसे जोड़ना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से बेल्ट को भी ब्लाउज में जोड़ लेते हैं और केवल एक पार्ट को सिलना बता रही हूँ, सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी सिलेंगे। आई हुक पट्टी कैसे अटैच करते हैं ये भी बताऊंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, कभी कभी मिस कर देती हूँ तो कि एकदम डिटेल में आपने नहीं बताया, तो डेट्स वाई। यहाँ पे बेल्ट जोड़ने के बाद से ना बहुत सारे लोग इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग अगर इसके ऊपर 2 सिलाई लगा देंगे तो देखने में भी ठीक लगेगा और ऐसे फिनिशिंग भी आती है। तो इस वजह से बाकी पसंद आपके ऊपर है कि आप
कैसा आप चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। ये प्रोसेस हो गया हमारा। अब चलिए मैं इसमें आई हुक पट्टी अटैच करना बता देती हूँ और फिनिशिंग भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया आई है। मम्मी ने बिना किसी इंची टेप का मार्क किए ही इसको सिला था फिर भी। अब इसके बाद नीचे पट्टी रखे हैं और ऊपर की तरफ इसको मोड़ेंगे हम लोग और फिर एक सिलाई लगाएंगे, तो इससे नीचे की तरफ ब्लाउज में फिनिशिंग आ जाएगी। इसीलिए हमने इसको ऊपर की तरफ मोड़ के पहले ही सिला है। तो आप सभी को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो एक सिलाई लगा लिए हैं हम। अब इसके बाद से कट करके इसको बाहर की तरफ पट्टी को सारा जो है मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद से आपको 2 बार और मोड़ना है इसे। देखिए 1 बार मोड़ा हमने, 1 बार और इसे हम मोड़ देंगे। तो 2 बार मोड़ने के बाद से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 2 सिलाई लगा देंगे तो हमारा आई पट्टी बन के रेडी हो जाएगा, जिसमें कि हुक लूप बनाएंगे तो उसके लिए। अब चलिए घटाऊ पट्टी यानी कि हुक पट्टी बनाना सीख लेते हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट में बताइएगा। तो इसको हम सीधे साइड से ही जोड़ना चालू करेंगे अस्तर वाले फैब्रिक को, और इसके बाद से मार्जिन को अंदर की तरफ मोड़ के पलटने के बाद एक सिलाई लगाएंगे। फिर इसको भी 2 बार मोड़ के ना हम लोग सिलाई लगाएंगे तो हमारा घटाऊ पट्टी बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन आप सभी में से कितने सारे लोग वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं जानूँ कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियो को यहाँ तक वॉच किया है। क्योंकि कमेंट करके शुरुआत में वीडियो को तो कोई भी चला जाता है, लेकिन जो लोग यहाँ तक बने रहे हैं वो लोग कमेंट करेंगे कि हाँ मैंने यहाँ तक देखा है। फेसबुक फैमिली और यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं वो सारे लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए बातों ही बातों में हम यहाँ पे कंधे को भी जोड़ लिए हैं दोनों तरफ के। अब इसके बाद बाजू को जोड़ेंगे और फिर ब्लाउज को फिटिंग करना बताऊँगी आप सभी को। और आगे की तरफ आर्म होल की छटाई नहीं किया था मैंने कटिंग करते समय मम्मी ने, तो हमने अभी कर दिया। अब इसके बाद से बाजू जोड़ने के लिए फ्रंट आर्म होल की भी छटाई मैंने कर दिया है। अब कंधे के बीचों बीच में बाजू को रख करके पीछे की तरफ बैक करके हम लोग इसको नापते हुए जाएंगे। जितना भी बड़ा होगा या फिर छोटा होगा वहीं से जोड़ना चालू करेंगे, लेकिन बड़ा ना हुआ ना छोटा हुआ, ये एकदम साइज का है। तो अब बाजू को नॉर्मली हम लोग जोड़ लेंगे। अब बस वीडियो में आप लोग 2 मिनट और रुके रहिएगा क्योंकि अब ब्लाउज ऑलमोस्ट स्टिच होके रेडी होने वाला है। देखिए एकदम सही तरीके से बाजू को जोड़ लिया है। मम्मी ने बिना कैलकुलेशन के बाजू कटिंग किया था, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी हुई है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये तरीका भी बेस्ट है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मम्मी के ब्लाउज कटिंग के तरीके को भी गलत नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन नहीं किया है, तो इस वजह से। और सीधे साइड से ही पहले एक बार हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकालेंगे। अब हम इसे उल्टा करेंगे और ब्लाउज को फिटिंग करेंगे। इससे फिनिशिंग आती है, चुभने का डर भी खत्म, कपड़ा उभरने का भी चांस खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। अब इसमें फिटिंग का निशान कैसे लगाएंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए हम पुराने ब्लाउज के बाजू को रखेंगे, जहाँ पे सिलाई लगी हुई है वहाँ पे फिटिंग का एक निशान लगाएंगे। सेम टू सेम कमर पट्टी में भी बढ़ाऊ पट्टी वाला पार्ट लेंगे और फिर नीचे की तरफ जहाँ पे सिलाई लगी है वहाँ पे चौक से एक और निशान हम लगा देंगे। और इसके बाद से दोनों निशान को चाहे तो कपड़े को खींच के मिलाइए या फिर स्केल को सीधा रख करके दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच लीजिए, तो ब्लाउज फिटिंग में एकदम सीधी सिलाई आएगी और गोलाई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अक्सर गोलाई हो जाता है ना, इसमें नहीं होगा। तो जब लाइन बन ही गया है तो मैं एक सिलाई लगा रही हूँ ताकि ब्लाउज फिटिंग हो जाए। और मैं एक बार फिर से याद दिलाती हूँ कि यहाँ तक वीडियो से थोड़ा कुछ भी आप सभी को सीखने को मिला होगा तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करना एकदम फ्री है, फ्री में मैं चीज़ें सिखा रही हूँ तो आप लोग फ्री में लाइक कर सकते हैं। देखिए फिनिशिंग कितनी बढ़िया आई है, दोनों जॉइंट बाजू का एक पास में भी आया है। अब गले का पाइपिंग बनाने जा रहे हैं, तो देखिए कैसे गले पट्टी को 2 बार हम मोड़ लिए हैं और फिर ब्लाउज के ऊपर रखेंगे इसको गले के ऊपर, और फिर पट्टियों को नॉर्मली जोड़ते जाना है। पट्टियों को हल्का सा गले के ऊपर रख के थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना है हल्का सा, फिर गले के ऊपर रख के जोड़ते जाना है। इसी सेम प्रोसेस का रिपीट करके एंड तक गले पट्टी को हमें जोड़ते जाना है। और मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी ताकि आप सभी का बहुत सारा टाइम बचे, तो इसके लिए। और एकदम चीज़ों को फास्ट दिखा रही हूँ तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि इतना फास्ट क्यों दिखा रही हैं, तो तरीका तो बता ही दिया ना मैंने धीरे करके कि ऐसे करके आपको करना है। और देखिए एंड तक हम आ गए हैं पट्टियों को जोड़ते हुए, और एंड में फिर से मैंने धीरे से दिखाया कि कैसे मार्जिन को मैंने मोड़ के सिल दिया है। अब चलिए फिर से हम शुरू में चलते हैं और जहाँ से पट्टियों को जोड़ना चालू किया था, यहाँ पे अगर मार्जिन नीचे ज़्यादा है तो उसको कट करके निकालेंगे और फिर दोनों फैब्रिक्स को एक साथ में पकड़ के एक साथ ही नीचे की तरफ मोड़ देना है और फिर हमें एक सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हमारा गले का पाइपिंग भी बन जाएगा। और इस तरह से मैंने आप सभी को आज 38 साइज अस्तर ब्लाउज की कटिंग और सिलाई दोनों एक ही वीडियो में सिखा दिया है। तो जिनको भी वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के पास, ताकि उनको भी हेल्प मिले इस वीडियो से देख के, वो भी सीख पाएँ। बाकी कुछ क्वेश्चन होगा और आपके ब्लाउज का साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, तो उस टॉपिक पे भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊंगी। आप लोग कमेंट करेंगे आपके ब्लाउज का साइज़, तभी तो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना। फिर ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका साइज़ कौन